हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही टॉपिक कराने वाली हूँ। वो टॉपिक है थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, और पेज नंबर कौन सा है वो हमारे पास 82 पे। तो ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का टॉपिक हमारा रह गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट के टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे। इसमें कह रहा है जेम्स एंड रेशमा वर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे लर्नड इन स्कूल। यहाँ दो जने हैं, ठीक है। उन दोनों ने स्कूल में जो भी आइडेंटिटीज याद की होंगी उसके बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं। तो जेम्स बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो मेरा आंसर ये आएगा। सिंपली उसने कुछ नहीं किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। जो आपको पता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये उसने एज इट इज़ लिख दिया। अब यही सेम आइडेंटिटी रेशमा ने यूज़ की। आई हैव एन डिफरेंट आइडिया। उसने बोला मैं इसे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आइडेंटिटी उसने सेम ली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, उसे उसने 2 बार लिख लिया, स्क्वायर हटा दिया, और a प्लस बी ऐसी है तो ये तीनों मल्टीप्लाई में ही। तो उसने इसको तो बाहर रहने दिया और इन दोनों को उसने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है तो आप उसे कैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। नाउ उसने इन दोनों से एक आइडेंटिटी बना दी, वो बना दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब आप सोच रहे होंगे ये आइडेंटिटी बनी कैसे, तो वो यहाँ देखो, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड नंबर है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यही सीखा हमने, मल्टीप्लाई करना ऐसे ही सीखा है, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट। नाउ a को अगर मैं अंदर इंटू करती हूँ तो ये आएगा, b को अगर मैं अंदर इंटू करती हूँ तो ये आएगा। तो ये तो आपस में कट गया ना, सेम ही है ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो रेशमा ने क्या किया, उस आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख दिया। आइडेंटिटी दोनों ने सेम ली थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, और इसने भी, पर दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग था। तो कह रहा है आई विल फाइंड दिस प्रोडक्ट टू गेट द आंसर। तो उसने बोला कि मैं इनका प्रोडक्ट निकाल के इनका आंसर्स निकाल लूँगा। अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ करेक्ट एंड वाई। आपके अगर आप देखें तो इन दोनों में से कौन सही है और क्यों। तो अगर आप देखो ये दोनों ही सही हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बोथ जेम्स एंड रेशमा आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने तरीके से सही आइडेंटिटी बताई है। उसने a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया और a प्लस बी साइड में लिख दिया। उसने क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट करके निकाल दिया और एक a माइनस बी अलग से लिख दिया। है तो दोनों की ही आइडेंटिटी सही ना, तो आप यहाँ लिख दोगे कि ये दोनों की आइडेंटिटी यहाँ पर जो उन्होंने बताई है वो सही है। ठीक है। नाउ आपसे कह रहा है ट्राई टू कंबाइन मोर सच आइडेंटिटीज़। ऐसे इन्होंने क्या किया है, यहाँ आइडेंटिटीज़ को कंबाइन किया है। दो आइडेंटिटीज़ को कंबाइन करके एक नई आइडेंटिटी निकाल ली एंड फाइंड न्यू रिजल्ट। तो देखो आपका क्या न्यू रिजल्ट आएगा। तो ऐसे आप भी कुछ आइडेंटिटीज़ को कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a प्लस बी अलग से ले लिया। ठीक है। अब इससे अगर मैं कोई आइडेंटिटी बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, मैंने इसको पहले एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको याद हो गई होगी। ये a प्लस बी ऐसी है। ठीक है। नाउ अब फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लिया, प्लस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस थर्ड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ये वाला a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई का है, 2ab भी मल्टीप्लाई का है और बी स्क्वायर भी है। ठीक है ना यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी, यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब। तो देखो a क्यूब और b क्यूब तो एक साथ कर लो, क्योंकि क्यूब वाले यही दो हैं। अगर आप इन दोनों को देखो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सिमिलरली ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इन्हें भी ऐड कर सकते हो। तो फाइनली ये आपके पास a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब ही लिखा है। एक स्क्वायर यहाँ है और 1 यहाँ है, जब जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब ही तो बन जाएगा। तो आपने यहाँ दो आइडेंटिटी मिला के एक आइडेंटिटी ये बना दी। सिमिलरली आप ऐसे माइनस की भी बना सकते हो। इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से आप चाहो तो 3a भी कॉमन ले लो, तो अंदर एक a और b बचेगा।
ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कह रहा है कि जितनी और कोई आइडेंटिटी आप बना सकते हो तो वो आइडेंटिटी आपको बनानी है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज में ये टॉपिक्स दिए गए हैं, देखो ये रहा, वो उन्होंने ऐसे ही निकाली है, ये निकाली। ठीक है, तो कोई भी एक दो आइडेंटिटी आप खुद से लिख सकते हैं। क्लियर। तो एक ये छोटा सा थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन रह गया था हमारे पास इस चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो गया। थैंक यू।